कल रात भीड़ ने चुराचांदपुर जिले में पूरे गांव को जला दिया। कई घंटों बाद भी यहां पर धुआं निकल रहा है। इस गांव में करीब 50 मकान थे, लेकिन अब यहां अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ तबाही के निशान। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। इंडिया टीवी इस समय चूड़ाचांदपुर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। कल शाम 6:30 बजे से लेकर अभी तक लगातार फायरिंग हो रही है और जो एरिया है उनको आग के हवाले कर दिया गया है। ठीक सामने वो जो पूरा का पूरा घर था उसको आग के हवाले किया गया, यहां पर आग लगा दी गई और ये पूरा गांव है जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। दोनों समुदाय की तरफ से लगातार फायरिंग हुई। ये जो आग दिखाई दे रही है पूरा घर झुलस गया है। उसके अलावा जो भी सामान यहां पर बचा था वो पूरा सामान खत्म हो गया है। उसके अलावा ठीक साथ में ये कुल मिला के 50 घरों की बस्ती थी। अब यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी तरफ धुआं निकल रहा है। बीचों बीच घर के पास चिन्हित कर कर टारगेट कर कर यहां पर आग लगाया गया। कुकी और मैती के बीच इस सामुदायिक झड़प के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान इस समय मणिपुर को हो रहा है और चारों तरफ यहां पर दिक्कत बढ़ती जा रही है। इसीलिए खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया कि जो लोग यहां पर हैं वो सुरक्षित निकल सके, लेकिन चारों तरफ यहां पर स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। उसके बाद यहां पर जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है वो किया गया। रोड को ब्लॉक कर दिया गया ताकि कोई भी जो सिविल मूवमेंट है यहां पर ना हो सके और चेकिंग की गई। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती, साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स असम राइफल ने इस एरिया को बफर जोन के तौर पर क्रिएट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ठीक सामने आप देखें तो यहां पर कोई भी अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसको पहले जाने से पहले चेक किया जा रहा है। और उसके अलावा ये चूड़ाचंदपुर का ये गांव इस समय पूरी तरीके से झुलस चुका है। आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, धुआं दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ सब कुछ यहां पर जल गया है, खत्म हो चुका है। यहां पर जो घर थे उनको सपाट कर दिया गया। अभी भी वहां से जो इमारत है उसमें से धुआं निकल रहा है, साथ में घर झुलस चुका है। ये कल शाम 6:30 बजे से लेकर अभी तक चूड़ाचांदपुर में लगातार फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति को काबू करने के लिए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। अब कल रात जब चुराचांदपुर में कुकी और मेहताई समुदाय के बीच बम और गोलियां चल रही थी तो ग्राउंड जीरो पर मनीष प्रसाद मौजूद थे। मनीष प्रसाद ने वहां पर क्या देखा, उनकी एक आंखों देखी रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रात की, जिस वक्त दो समुदायों के बीच फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी, उस वक्त मनीष प्रसाद वहां मौजूद थे। हम इस समय चूड़ाचांदपुर में है और यहाँ लगातार फायरिंग हो रही है। साथ में जो मेन रोड का एरिया है वहां पर आग लगा दी है और आग लगाने के बाद ये फायरिंग की आवाज आप सुनाई दे सकती है। उसके अलावा दोनों तरफ से काउंटर फायरिंग हो रही है कुकी और मैतीस के बीच में। हालांकि इस एरिया को पूरी तरह से बफर जोन बनाया था असम राइफल और भारतीय सेना ने, लेकिन उसके बावजूद ये जो मेन रोड है बिष्णुपुर से कनेक्ट करता है, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर फायरिंग के साथ साथ जो पूरा एरिया है वहां पर आगजनी की जा रही है और ये लगातार फायरिंग हो रही है। और जो लूटे हुए कुल मिला के 4300 के लगभग वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए दोनों ही तरफ से कुकी और मैती की तरफ से फायरिंग हो रही है। हालांकि भारतीय सेना, सीआरपीएफ, उसके अलावा असम राइफल और जो आसपास एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है कि स्थिति को नियंत्रित कर सके, लेकिन अभी बिल्कुल भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही। जो आग लगाई गई है उसका धुआं बिल्कुल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे भारतीय सेना ने कहा है कि हम बिल्कुल फायरिंग रेंज में हैं, इसलिए थोड़ा पीछे रहें। और रात का अंधेरा है, उसके साथ साथ पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फायरिंग हो रही है लगातार और फायरिंग के साथ साथ आग जो है वो पूरी लग गई है, चारों तरफ लग गई है और लगने के साथ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ शांति जरूर है, लेकिन ये जो मेन एरिया है यहाँ पर आवाजें आ रही हैं गोलियों की, उसके अलावा फायरिंग हो रही है और ये आग का धुआं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये पूरा एरिया इस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है। ये देखिए बर्स्ट राउंड फायर किया जा रहा है, दोनों तरफ से इस समय फायरिंग हो रही है और हमें भी ये कहा गया है कि हम थोड़ा पीछे की तरफ रहें, इसलिए जो हमारे साथ इस समय गाड़ी है उसको पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। साथ में ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। रास्तों को बंद करने के साथ साथ
ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे कॉर्डन लगाया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। जो पैरेलल एक्सेस है यहाँ से बिष्णुपुर जाने वाला उसको बंद कर दिया गया है और इस समय ये पूरा चूड़ा चांदपुर का जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, चूड़ा चांदपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।